जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आप लोग को एकदम धांसू से धांसू ट्रिक, जिस घनमूल चुटकी में आप निकाल लीजिएगा, चुटकी में। चलिए देखते हैं। पहले तो घन का मतलब होता है 3 बार। घन का मतलब कितना बार? घन का मतलब कोई भी संख्या का 3 बार लिखना है। जैसे हमसे पूछेगा घन का मतलब 3 बार। जैसे हमसे पूछेगा कि 8 का घनमूल कितना होगा, तो हम इसको एलसीएम विधि से निकालेंगे। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। घन का मतलब होता कितना बार है? इसके पीछे 3 छिपा है। घन का मतलब कितना बार? 3 बार। तो 3 संख्या का एक संख्या, देखिए 3 संख्या 1 2 3 का 1 ले लीजिए, क्या हो गया आंसर। अब आपको ये भी डॉट होगा कि 2 आ गया, लेकिन यहाँ पर सवाल 8 दिया है। तो घन का मतलब कितना बार? 3 बार। दो संख्या को 3 बार गुना कर दीजिए, मिल जाएगा आपका आंसर। 2 दूनी 4, दूनी 8, मिल गया ना। ठीक है। अब दोस्तों, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल देगा आपको, कोई भी बड़ा से बड़ा सवाल, तो आप कैसे बनाएंगे? पहले इस विधि से तो मेरे हिसाब से समझ गए होंगे। देखिए, अगर नहीं समझे तो फिर से एक बार देख लीजिए। 64 देखिए सही से एलसीएम निकालिए। 32, 16, 8, 4, 2, 1। ठीक। घन का मतलब 3 बार। कितना बार? 3 बार। सब संख्या को लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6। कितना है संख्या? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है। 6 संख्या लिख दिए। ठीक है। अब देखिए, हम अभी क्या बताए हैं कि कितना का कितना लेना है? 3 का 1 लेना है। 3 का 1, ये 3 का 1 संख्या, इसके पावर क्यूब। फिर ये 3 का 1, इसका पावर क्यूब। अब क्यूब से क्यूब कट जाएगा, तो हट गया क्यूब सब, तो क्या बचा? 2 गुने 2। क्या है आंसर आपका? 4। अब देखिए, जांचना है तो 4 का क्यूब कितना होगा। क्यूब का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो संख्या दिया है, 4 का क्यूब का मतलब हुआ जो संख्या दिया उस संख्या का 3 बार। तो 4 है संख्या, तो 4 का 3 बार। 4 चौका 16, 16 चौका 64, मिल गया ना। चलिए, ये तो सिंपल था तो बना लिए। अब हम ट्रिक्स बताएंगे आपको एकदम ट्रिक्स बताएंगे, देखते आंसर लगा लीजिएगा आप। देखिए, ट्रिक्स में सबसे दोस्तों पहले आपको याद रखना होगा, 1 से 10 तक आपको घनमूल याद रखना पड़ेगा। जैसे 1 का घनमूल होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 7 का हो गया 343, 8 का 512, 9 का हो गया आपका 729, और 10 का क्यूब हो गया 1000। यहां तक आपको याद रखना होगा। ठीक है। अगर नोट करना है तो नोट कर सकते हैं आप, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। चलिए, अब हम सवाल पे चलते हैं। मान लीजिए सवाल लिखते हैं। सवाल है दोस्तों 5 7 1 7 8 7। ठीक है। फिर दूसरा है आपका, फिर तीसरा है आपका, फिर चौथा है आपका, दोस्तों हमको याद है तो फटाफट लिख लेंगे। हमको याद है तो फटाफट लिख लेंगे। ठीक है। लेकिन आप कैसे लिखिएगा ये देखिए। सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 21 है। ठीक है।
चलिए, हमको याद है तो हम फटाफट लिख लेंगे, इसके बारे में भी बता देते हैं। आपका ये आपको आएगा ये होगा आपका 14 का घनमूल, ठीक है। नहीं 14 नहीं, 114, ठीक। चलिए देखिए, अब हम आपको क्या करना है, लास्ट से 3 संख्या लेना है। कितना संख्या लेना है? 3 संख्या। हमको याद था, फटाफट लिख दिए। आपको क्या करना, आप भी ऐसे ही लिखिएगा, लास्ट से आपको 3 संख्या लेना और 3 संख्या के अंतिम संख्या को देखना है इसमें कि कौन सी ऐसी संख्या में 7 है। देखिए कौन ऐसी संख्या में 7 है, यहां किसके? 3 के घनमूल में, तो 3 यहां लिख दीजिए, ठीक है। अब जो बच गया है, ये 3 संख्या बच गया है। अभी जो 3 संख्या बचा है, इससे देखिए आप, अभी जो 3 संख्या बचा है 571, ये किस में आता है? ये किसके किसके बीच में आता है? तो दोस्तों ये आपको आएगा 8 और 9 के बीच। लेकिन 8 और 9 के बीच में तो आएगा, तो ये दोनों के बीच में हमेशा छोटा वाला को लेना है। किसको? छोटा वाला, यानी 8 को। मिल गया ना, 83। चलिए इसको देखिए, 17, 28, हम क्या बोले थे संख्या? ये लेना है, 3 संख्या, अंतिम से 3 संख्या लेना है। और 3 संख्या में पहले वाली संख्या को देखना है कि 8 किसका क्यूब है? किसका क्यूब है? 2 का, तो यहां पे 2 लिख दीजिए। अब बच गया क्या? 1, तो 1 का घनमूल मिल गया ना 12। अब इसमें आइए देखिए, 21 125 का, यही था ना दोस्तों सवाल, 21 125। 1 मिनट मिला लेते हैं। सॉरी दोस्तों, ये 91 ही था, ठीक था, 91 125, 91 125, ठीक है। चलिए 3 संख्या को लीजिए, देखिए 125 किसका है? तो सीधा मिल रहा है 5 का। और 9 किसके किसके बीच में आएगा? 9 किसके किसके बीच में आएगा? 8 और 27 के बीच में। और लेना किसको है? छोटी वाली संख्या को, तो 2, तो 2 यहां पे दे दीजिए। देखिए गुना करके मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब आइए इसमें अंतिम से 3 संख्या को भी हमेशा लेना है, और 3 संख्या में पहली वाली संख्या को देखना है। 4 किसमें? देखिए 4 किसमें है? 4 यहां किसमें है? इसमें, ठीक है। तो किसका है? 4 का क्यूब है, ठीक है दोस्तों। अब जो ये संख्या बचा है, 4 संख्या 14 81, ये किसी में ऐसा नहीं है, तो आपको थोड़ा आगे बढ़ जाना है और आगे याद कर लेना। 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 13 31, और 12 का क्यूब कितना हो जाएगा? 17 28। कितना हो गया? 17 28। अब मिल जाएगा ना 1481, ये दोनों के बीच में मिलेगा। तो कम वाला कौन सा है? 11, लिख दीजिए 11। हो गया ना, ठीक है दोस्तों, आपका वीडियो हुआ खत्म। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तब आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए, ताकि सबको समझ में आ जाए कि कब रूट कितना आसान है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।